अस्सलाम अलैकुम। कराची का चौकंडी कब्रिस्तान एक ऐसा मकाम जहां वक्त जैसे थम सा जाता है। इसकी कदीम और मुनफरद तर्ज़ तामीर न सिर्फ इसे तारीख़ी अहमियत बख्शती है बल्कि उसकी पुरअसरार खामोशी और खौफनाक दास्तानें लोगों के दिलों में दहशत बिठा देती है। मैं अहमद आपको अपनी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक तजुर्बे की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। एक रात जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये एक सर्द और तारीख रात थी जब मुझे एक मजबूरी के तहत चौकंडी कब्रिस्तान में रात गुजारनी पड़ी। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली टीम का हिस्सा था, लेकिन गैर मुतवक्के हालात की वजह से मैं अपनी गाड़ी खो बैठा और दोस्तों से बिछड़ गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं रात के कुछ घंटे वहीं गुजारूं और सुबह होते ही किसी तरह मदद हासिल करूं। चौकंडी के मरकजी दरवाजे के पास पहुंचते ही मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। गहरी खामोशी में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई सरगोशियों में बात कर रहा हो। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, कदमों के नीचे पत्थर चरचरा रहे थे और लग रहा था जैसे कोई साया बार बार मेरे करीब से गुजर रहा हो। कब्रिस्तान के अंदर हर तरफ बोसीदा कब्रें और ऊंचे सुतून नजर आ रहे थे। इन पर चांदनी की रोशनी गिर रही थी, लेकिन ये रोशनी भी किसी वीरान जंगल की सी लग रही थी। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और एक पुरानी कब्र के पास बैठकर इंतजार करने लगा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था, लेकिन मेरे अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा था। रात के तकरीबन 2 बजे अचानक एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी गमगीन थी कि मेरा दिल दहल गया। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अचानक महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने झटके से पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी ना था। अचानक कब्रिस्तान की हवाएं तेज होने लगी, दरख्तों के पत्ते सरसराने लगे और जमीन पर एक धीमी सी लर्जिश महसूस होने लगी। इसी लम्हे मेरी नजर एक दूर खड़ी हुई सियाहपोश औरत पर पड़ी, जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने इसे गौर से देखने की कोशिश की, वो अचानक गायब हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैंने मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके थे। अचानक मेरी नजर एक पुरानी शिकस्ता कब्र पर पड़ी, जिस पर किसी के नाखूनों के निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक सरगोशी मेरे कान में गूंजी, यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। मेरे जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। मैंने मुड़कर देखा तो एक धुंधला सा साया कब्रों के दरमियान चल रहा था। मैंने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं गेट की तरफ बढ़ा, मैंने महसूस किया कि मेरे कदम भारी हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया हो। मैंने पूरी कुव्वत लगाई, लेकिन मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई जब मैंने नीचे देखा। एक लंबे नाखूनों वाला हाथ मेरे पीर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने जोर से चीख मारी और खुद को झटक कर आजाद कर लिया। मेरे कदम तेजी से कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत लगाकर धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मिस नहीं हो रहा था। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और मेरे पीछे से भारी कदमों की आवाजें आने लगी। मैंने कांपते हुए पलट कर देखा। वही औरत जो पहले नजर आई थी, अब मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। इसके चेहरे की जगह एक काला गहरा अंधेरा था और उसके हाथ गैर मामूली तौर पर लंबे हो चुके थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रही थी। ऐन इसी लम्हे
फजर की अजान की आवाज़ बुलंद हुई और जैसे ही ये आवाज़ कब्रिस्तान में गूंजी, वो औरत एक तेज झटके से पीछे हटने लगी। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और मैंने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही मैं बाहर निकला, वो तमाम आवाज़ें अचानक खामोश हो गईं। मैं हांफते हुए एक करीबी होटल पहुंचा और वहां के मुलाजिम को अपनी कहानी सुनाई। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बेटा, जो तुमने देखा वो यहाँ बहुत से लोग देख चुके हैं। चौकंडी कब्रिस्तान में कई साल पहले एक औरत को जिंदा दफन कर दिया गया था। कहा जाता है कि इसकी रूह आज भी जिंदा इंसानों की तलाश में भटकती रहती है। जो एक बार अंदर रात गुजार ले, वो हमेशा के लिए बदल जाता है। मैं आज भी नहीं जानता कि वो रात मेरे साथ हकीकत में क्या हुआ था, लेकिन एक बात तय है, मैं जिंदगी में कभी दोबारा चौकंडी कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं कर सकता।